function is sin x plus cos x. X lying between 0 to 2 pi. Find the intervals in which the function is strictly increasing or strictly decreasing. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप क्या निकालोगे? मैम f डैश x. x निकालोगे तो f डैश x की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? मैम माइनस sin x प्लस cos x. माइनस वाला भी मुझे मिल गया. यस, चलिए माइनस ले लेती हूँ मैं यहाँ पर. एफ एक्स इज साइन एक्स माइनस कोस एक्स. एक्स लाइन में 0 to 2 pi. ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट व्हेन इन व्हिच इंटरवल इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. सो फर्स्टली एफ डैश एक्स. व्हाट इज एफ डैश एक्स? कोस एक्स प्लस साइन एक्स. ठीक है, अब आपको, हाँ जी बच्चे, विजिबल है सबको? यस मैम. cos x प्लस sin x. यहाँ पर आपका एक स्टेप आता है. आपने पहले f डैश x को सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई इसको कैसे करोगे? यहाँ पर फॉर्मूला बना लीजिए. फॉर्मूला कैसे बनाओगे? आप √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. ओके, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2. नाउ इट कैन आल्सो बी रिटन एज 1 by √2 इज sin 45. यस मैम. cos x plus cos 45 sin x. It is the formula of sin a cos b plus sin a cos plus sin of a plus b और √2. तो ये आपके पास f डैश x की वैल्यू आ गई. इतना सबको क्लियर है? यस मैम. यस मैम. अब देखो f of x आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा? when derivative is greater than 0. Okay, it means when √2 sin pi by 4 plus x is greater than 0. √2 तो always greater than 0 होता ही है. इसका मतलब क्या होगा? जब आपका ये साइन फंक्शन ग्रेटर देन 0 हो तब आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा. अब ये साइन फंक्शन ग्रेटर देन 0 कब होता है? फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में. यस मैम. साइन फंक्शन आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब आपका ये एंगल, ये वाला जो यहाँ पर x प्लस पाई बाई 4 है, ये आपका 0 और पाई के बीच में लाई करेगा, तब आपका साइन फंक्शन ग्रेटर देन 0 होगा. इतना क्लियर है सबको? यस मैम. अब x निकाल लीजिए. x निकालने के लिए क्या करोगे? पाई बाई 4 आपको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट. जब आप पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर माइनस पाई बाई 4, यहाँ x और यहाँ पर पाई माइनस पाई बाई 4 कितना रह गया? 3 पाई बाई 4. तो इंटरवल क्या आ गया आपके पास? इंटरवल आया, ये वाला इंटरवल आ गया आपके पास पूरा. कौन सा? माइनस पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4. लेकिन आपको स्टेटमेंट में 0 to 2 पाई गिवन है. आपको स्टेटमेंट में रेंज क्या गिवन है कि 0 to 2 पाई तक लेना है. तो इसलिए नेगेटिव वाला स्किप कर देंगे और आपके पास इंटरवल ये आएगा ओनली. बोलो इतना समझ? ओ सॉरी, यहाँ पे ना ग्रेटर देन, ये ऐसे करना है बेटा. इक्वालिटी नहीं लेंगे ना हम, क्योंकि अपने पास स्ट्रिक्टली पूछा है तो हम इक्वालिटी नहीं लेंगे. तो आपके पास इंटरवल तो वैसे ही कंप्लीट आ रहा है, बट गिवन स्टेटमेंट में जो आपको रेंज दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपने नेगेटिव्स नहीं लेने, नेगेटिव पार्ट. तो आपने 0 से लेके 3 पाई बाई 4, ये आपका वो इंटरवल है जिसपे फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. बोलिए क्लियर है सबको? यस मैम. डिक्रीजिंग वाले केस में आपने क्या करना है?
डिक्रीजिंग कब होगा? इन दोनों इंटरवल्स पे आपका साइन फंक्शन डिक्रीज करेगा, थर्ड और फोर्थ में। थर्ड और फोर्थ का मतलब है, यानी कि यहाँ पर देखिए बस चेंजेस क्या होंगे, यहाँ आप डिक्रीजिंग लिख दोगे जब एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो, यानी कि जब ये क्या होगा, लेस देन जीरो। ठीक है, अब ये लेस देन जीरो कब होगा? जब आपका साइन लेस देन जीरो हो। और जो साइन है वो लेस देन जीरो कब होता है? आपका पाई और 2 पाई के बीच में, यानी कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है इतना? यस मैम। अब x निकालना है आपने, तो पाई/4 आपने सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई/4, और यहाँ पर आपके पास आएगा 2 पाई माइनस पाई/4, यानी कि 7 पाई/4। तो इंटरवल आया 3 पाई/4 से लेके 7 पाई/4 तक। तो आपके पास ये इंटरवल वो है जिस पे फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। ऐसे करने हैं, कर लोगे? यस मैम। क्लियर है सबको? चलिए आगे, और कोई डाउट है बेटा तो पूछो अभी, अदरवाइज फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगी। अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट है किसी भी बच्चे का तो वो पूछ लो अभी। फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आपने इस फंक्शन के डेरिवेटिव की बात करनी है किस पॉइंट पर? एक्स नोट पॉइंट पर। ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव एट द पॉइंट एक्स नोट मीन्स एफ डैश एक्स नोट हो गया ना। फंक्शन का डेरिवेटिव एट द पॉइंट एक्स नोट कैसे डिनोट करेंगे हम इसको? एफ डैश एक्स नोट से। इज इट क्लियर? यस मैम। अब इस एफ डैश एक्स नोट का फॉर्मूला होता है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नोट अपॉन एच। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ है पहले। यस मैम। तो ये डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला होता है। अब ऐसे ही ये तो एफ डैश एक्स हो गया। अब एफ डैश एक्स नोट, अगर एफ डैश एक्स निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच, एक्स टेंड्स टू जीरो। ठीक है, अब मान लो आपके पास ये फंक्शन गिवन है x अपॉन एक्स माइनस वन। आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, इस फॉर्मूले का यूज करके निकालना है। वैसे तो आपको पता है कि क्वोशिएंट रूल लगा के आप इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो, है ना? क्वोशिएंट रूल अप्लाई करके भी आप इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो। लेकिन मान लीजिए आपने इस वाले फॉर्मूले का यूज करके डेरिवेटिव निकालना है, तो फॉर्मूला लगाया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन, ये गलत लिखा हुआ है, एक्स आएगा, एच आएगा यहाँ पे ना बेटा, यहाँ पे एच आएगा। एक सेकेंड, ये जो है ना बेटा यहाँ पर डेनोमिनेटर में क्या आता है, फॉर्मूले में क्या आता है? एच। क्लियर है? यस मैम। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू पुट कीजिए। एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, आपने एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगी? एक्स प्लस एच अपॉन एक्स प्लस एच माइनस वन। ये चीज समझ आ गई? सबको समझ आया है ये वैल्यू कैसे पुट की है? ये वाली। यस मैम। ठीक है, यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट हो गई? एफ ऑफ एक्स की, और नीचे क्या है आपके पास? एच है। ठीक है, और बाहर क्या है? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। यहाँ पर बाहर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो भी लगानी थी, इसने बच्चे ने यहाँ पर लगाई नहीं है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो स्किप कर दी है। यहाँ पर बार बार लिमिट एच टेंड्स टू जीरो भी आएगी। यहाँ पर आ जाएगा ये लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। ओके, वैल्यूज पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है हमने, तो सॉल्व कैसे करेंगे? एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके एक्स माइनस वन, एक्स प्लस एच माइनस वन, और ये एलसीएम आएगा, फिर एक्स प्लस एच की एक्स माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई, इस एक्स की एक्स प्लस एच माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई, सारी मल्टीप्लाई आप ओपन कर दोगे, जो टर्म्स कैंसिल होती हैं वो कैंसिल कर दोगे। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा, ध्यान से देखना। समझ ही नहीं आ रहा इसका क्या बचना है, एक सेकंड।
ये बचा है बेटा, देखो आपके पास बचेगा -1/2hx -2x -h + 1, और बाहर आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 है। तो जब आप लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करोगे तो ये भी 0 बन जाएगा डिनोमिनेटर में जो फर्स्ट टर्म है, और ये h वाली भी 0 बन जाएगी। तो सिर्फ कितना रिमेनिंग रहेगा -2x + 1, और न्यूमिनेटर में क्या है -1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा -1/-2x + 1। बोलो समझ आ रहा है? यस मैम। बेटा ये मैं क्यों करवा रही हूँ, कई बार कुछ नहीं पता चलता, आपको ये बोल देते हैं कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन बाय यूजिंग डेफिनेशन। और डेफिनेशन कौन सी है डेरिवेटिव की? डेफिनेशन जो है वो ये फॉर्मूला डेफिनेशन है आपकी, कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h माइनस f(x)/h। ये आपकी क्या है, यहाँ पर h आएगा, ये x गलत लिखा हुआ है, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 आएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये आपकी डेफिनेशन है। वैसे तो अगर आपके पास सिंपल ये क्वेश्चन आता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको ऐसे करो, फिर हम ऐसे तो करते ही नहीं, वैसे हम तो सीधा क्वेश्चन रूल लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट में ये गिवन है कि आपने डेफिनेशन का यूज करके डेरिवेटिव निकालना है, तो फिर आपको इसी मेथड से क्वेश्चन करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप क्वेश्चन रूल लगा के भी कर सकते हो। क्लियर है? बेटा ये चीज देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव, ये आपके थॉमस फिने बुक के हैं क्वेश्चन जो यहाँ पर मैं डिस्कस कर रही हूँ। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y = √x, फाइंड टेंजेंट लाइन टू द कर्व y = √x एट द पॉइंट x = 4। ठीक है, तो पहले तो आपने डेरिवेटिव निकालना है किस फंक्शन का? y = √x वाले फंक्शन का। तो फॉर्मूला लगाया, f(x) = लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h माइनस f(x)/h। f(x + h) की वैल्यू पुट कर दी, f(x) की वैल्यू पुट कर दी, नीचे h है। अब रेशनलाइज करेंगे ना, अब इसको सॉल्व करना है, इस लिमिट को। लिमिट वाले क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो इस लिमिट को कैसे सॉल्व करोगे? रेशनलाइज करके कर लोगे ये अपने आप? यस मैम। तो रेशनलाइज करके यस मैम। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/2√x, यानी कि आपने डेरिवेटिव निकाल दिया। अब इस क्वेश्चन में कुछ और भी बात पूछी गई थी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट पूछा गया था। आपने इस कर्व के जो टेंजेंट है उसका स्लोप निकालना है, इक्वेशन निकालनी है। टेंजेंट लाइन पूछी है ना, टेंजेंट लाइन का मतलब है आपने इसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास स्लोप होना चाहिए, कोई भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास स्लोप तो होना चाहिए। बोलो। यस मैम। अगर स्लोप आपके पास है तो आपका फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन का? मैम y - y1 = m × x - x1। यस, वेरी गुड। y - y1 = m × x - x1, where m is the slope and y1 and x1 are the points। ओके, तो सबसे पहले आपने स्लोप निकालना है, और स्लोप आपको पता है कि जो डेरिवेटिव होता है वो स्लोप होता है dy/dx। तो dy/dx की वैल्यू, जो पॉइंट आपको गिवन है, पॉइंट आपको कौन सा गिवन है? x = 4 पे आपने इक्वेशन निकालनी है। तो आपने पहले स्लोप निकाल दिया, स्लोप के लिए dy/dx एट x = 4 निकालना है, यानी कि ये जो dy/dx आया इसके अंदर x = 4 पुट कर दो, तो आपके पास आ गया 1/4, 1/4 आ गया स्लोप। ठीक है, अब स्लोप आ गया, अब x1 y1 पॉइंट निकालने हैं। अब देखो एक पॉइंट तो आपको 4 दिया हुआ है, x1 तो 4 है लेकिन y1 नहीं है। तो जब x1 की वैल्यू यहाँ y वाले फंक्शन में पुट करोगे √4, तो y1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी कि पॉइंट क्या आ गया आपके पास? 4,2। बोलो। यस मैम, पॉजिटिव और नेगेटिव हाँ दोनों आएंगे। हाँ, 2 पॉइंट्स आएंगे, 4,2 एंड 4,-2। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स पे एक बार 4,2 पॉइंट लो, 1/4 स्लोप लो, लाइन की इक्वेशन लिख दो। एक बार ये वाला पॉइंट लो, 1/4 स्लोप है, और फिर लाइन की इक्वेशन लिख दो, यानी कि 2 टेंजेंट्स आएंगे यहाँ पर। देखो पहले कौन सा पॉइंट लिया? 2 और 4 वाला, तो y - y1, सॉरी 4 और 2 वाला, y - y1 = m × x - x1, ये इक्वेशन आ गई। फिर दूसरा पॉइंट लिया, दूसरे पॉइंट पे फिर आपने इक्वेशन निकाल ली, फिर ये आ गई, यानी कि 2 टेंजेंट लाइन आपने निकाल दी। बोलो क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? यस मैम। सबको यस क्लियर? मैम। सबको क्लियर है ना?
यस मैम। अब देखो ये वही चीजें बेटा बार बार डिस्कस की हुई है कि राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना हो, राइट हैंड डेरिवेटिव में हम बस क्या कर देते हैं, मान लो ए पॉइंट पे निकालना है आपने इस फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। यहाँ पर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव आती है, ये गलत लग रहा है, ये गलत लिखा हुआ है, एच टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव आएगी यहाँ पर। अच्छा ये राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए है, ये स्किप कर दो। हाँ ये वाली जो थ्योरम है ये करनी है, आपने की भी हुई है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, की हुई है ये थ्योरम। पढ़ी पहले सुनी हुई है ये थ्योरम कि कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। मैम सुनी हुई है बट की नहीं है। अच्छा अच्छा अब करनी है ये थ्योरम। देखिए एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन कोई जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो। क्यों नहीं है जरूरी? क्योंकि देखो मोड एक्स फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन जो मोड एक्स वाला फंक्शन है ये जीरो पॉइंट पर कंटिन्यूअस तो होता है, लेकिन जीरो पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करता नहीं है ना, डिफरेंशिएबल नहीं होता ये पॉइंट जीरो पर। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब आप जीरो पर इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हो तो आपके पास कितनी वैल्यू आती है, 1, और जब आप सॉरी -1, और जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे इसका तो आपके पास वैल्यू आती है 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों नॉट इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जीरो पे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन जीरो पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होता है फंक्शन। बात समझ आ रही है? बोलो। यस मैम। देखो बेटा आपके पास थ्योरम है, ये थ्योरम का प्रूफ तो मैं अभी बाद में करवाऊंगी कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, इस थ्योरम का प्रूफ हमने करना है वो मैं बाद में करवाऊंगी। अब पहले हम इसका कन्वर्स डिस्कस कर रहे हैं। कन्वर्स क्या होएगा इस थ्योरम का कि कंटिन्यूअस फंक्शन कोई जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो, कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज नॉट ट्रू, मींस एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। जब आपको इसके लिए एक एग्जांपल देना पड़ता है, यानी कि आपको एक ऐसे फंक्शन का एग्जांपल देना है जो कंटिन्यूअस तो है लेकिन जो डिफरेंशिएबल नहीं है, और ऐसा फंक्शन कौन सा है, मोड एक्स, ठीक है। फंक्शन कौन से फंक्शन का एग्जांपल आप दोगे, मोड एक्स का। अब आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो मोड एक्स फंक्शन है ये कंटिन्यूअस तो है और पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। इसके कन्वर्स थ्योरम के कन्वर्स को प्रूव करने के लिए आपको एक ऐसे फंक्शन का एग्जांपल देना था जो कंटिन्यूअस तो हो लेकिन डिफरेंशिएबल ना हो, और वो फंक्शन कौन सा होता है, मोड एक्स फंक्शन। क्लियर? तो आपने मोड फंक्शन लिया मोड एक्स। अब ये जो मोड एक्स फंक्शन है ये आपने प्रूव करना है कि कंटिन्यूअस तो है, जीरो पॉइंट ले लेते हैं हम, जीरो पे कंटिन्यूटी प्रूव कर देते हैं इसकी, और जीरो पे नॉट डिफरेंशिएबल प्रूव कर देते हैं। तो जीरो पे पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब राइट का मतलब क्या होता है, जीरो का राइट, जीरो का राइट का मतलब क्या है, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, यस मैम। है ना, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो मोड एक्स की वैल्यू एक्स हो जाएगी ना। यस मैम। तो डेरिवेटिव कितना आया, 1 आ गया। यस मैम। यस मैम। जब आप जीरो का लेफ्ट लोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका मतलब हम नेगेटिव एक्स लेस देन जीरो ले रहे हैं। एक्स लेस देन जीरो के लिए मोड एक्स की वैल्यू कितनी होती है, -x। तो -x का जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ रहा है, दोनों नॉट इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ना जीरो पॉइंट पर, यस मैम। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी कैसे चेक करोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स निकाल दोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव लेफ्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल दोगे ना कंटिन्यूटी के लिए। बेटा कंटिन्यूटी तो आप पहले कर चुके हो। यस मैम। यस।
तो जब मोड एक्स की आपने कंटिन्यूटी 0 के ऊपर चेक करनी है तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे और राइट हैंड लिमिट निकालोगे, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू आपके पास 0 आएगी। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, बट फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, मैम। ठीक है। क्लियर है सबको? ओके मैम। यस मैम। इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो मैं आपको कल करवाऊंगी, वो मैं आपको कल करवा दूंगी, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा हम डेरिवेटिव वाले चैप्टर फिर डिस्कस करते हैं। आप बेटा मेरे को पीडीएफ सेंड, हाँ जी मैम इसकी जो नोट्स की पीडीएफ हमें दे दोगी आप? हाँ बेटा मैं नोट्स सेंड कर दूंगी आपको, गो थ्रू होने के लिए। ठीक है। यस मैम। हाँ नोट्स में सेंड कर देती यस हूँ। मैम। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। बेटा।